क्रेमलिन हमले के फौरन बाद ज़ेलेंस्की का एक बड़ा बयान आ गया है। फिनलैंड से फाइटर जेट मिलने के बाद बयान आया है ज़ेलेंस्की का, अब यूक्रेन और आक्रामक हमले करेगा। ज़ेलेंस्की क्या कहना चाह रहे हैं कि इस हमले से भी ज्यादा आक्रामक हमले करने जा रहा है यूक्रेन। क्रेमलिन हमले के बाद ज़ेलेंस्की ने बड़े युद्ध का ऐलान कर दिया है। एक तरफ ड्रोन से अटैक होता है पुतिन के दफ्तर पर, पुतिन को मारने की कोशिश की जाती है। आज तक इस युद्ध में कभी ऐसा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा हमला हुआ है। देखिए, ये वॉर की दशा और दिशा बदलने वाली घटना है। मॉस्को में पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन पर इतना बड़ा अटैक, ये तस्वीरें देखिए, ड्रोन से सीधे पुतिन के दफ्तर को हिट किया गया है। क्रेमलिन का बयान आया है, यह पुतिन को मारने की साजिश है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? पुतिन को मारने की साजिश। युद्ध के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्रेमलिन यानी पुतिन के दफ्तर पर हमला, यानी सीधे पुतिन को मारने की कोशिश। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई, क्रेमलिन अटैक को लेकर रूस का पहला रिएक्शन सामने आ गया है। रूस ने यहां पर कहा है क्रेमलिन पर हमले के पीछे पुतिन को मारने की साजिश थी, यानी यह हमला सीधे पुतिन पर था। पुतिन को यहां पर मारना चाहता था यूक्रेन, जान लेना चाहता था पुतिन की। और यह कहा है रूस ने, हमला करने वालों को छोड़ेंगे नहीं, यानी यूक्रेन पर अब कुछ भी हो सकता है। हमारी जवाबी कार्रवाई कल्पना से भी परे होगी, यह कहा यूक्रेन ने। एक और बड़ी खबर, आज ये घटना, आज ये तस्वीरें, आज ये विजुअल युद्ध का रुख मोड़ देंगी। क्रेमलिन पर अटैक के बाद रूस का पहला एक्शन सामने आ गया है। रूस में ड्रोन्स के उड़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है, यानी अब मॉस्को के आसमान में कोई भी ड्रोन नहीं उड़ पाएगा। कोई भी ड्रोन क्रेमलिन पर अटैक के बाद नहीं उड़ेगा, यह रूस ने फैसला ले लिया है। एक और बड़ी खबर देखिए, रूसी मीडिया एजेंसी आरटी की एडिटर ने एक बड़ा दावा किया है, अब असली जंग शुरू होगी। आप समझिए जो हम कहना चाह रहे हैं, अब वो होगा जो 2022 में नहीं हुआ। क्रेमलिन अटैक के बाद पूरे रूस में गुस्सा भड़क गया है और यूक्रेन पर अब पुतिन क्या कहर ढाएंगे, बारूद की कौन सी बारिश होगी। और हम ज्यादा बड़ी बात नहीं है कि क्या यहां पर अब न्यूक्लियर अटैक भी होगा। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है इस युद्ध से जुड़ी हुई। क्रेमलिन पर अटैक में बाल बाल बचे हैं पुतिन, यह भी एक बहुत बड़ी खबर। देखिए, पुतिन के साथ कुछ भी हो सकता था। पुतिन आज अपने घर से काम कर रहे थे। सोचिए अगर पुतिन दफ्तर में होते तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। मॉस्को के नजदीक नोवा ओगरेयोवो में मौजूद थे पुतिन, अपने घर पर थे। रूसी न्यूज एजेंसी RIA नोवोस्ती का दावा है। और ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, ये छोटा मोटा अटैक नहीं है। दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती है मॉस्को में पुतिन की ये ऑफिस, और वहां पर अगर ये ड्रोन उड़ता हुआ है और क्रेमलिन के गुंबद पर इस तरह से हिट करे तो कहीं भी अटैक हो सकता है यूक्रेन की तरफ से। ये देखिए, आइए बिग वॉल में आपको दिखाता हूं। बिग वॉल में आइए आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, कैसे यहां पर एक बहुत बड़ा अटैक यहां पर हुआ है, ड्रोन से हमला हुआ। पीसीआर जरा बिग वॉल पर आइए। बिग वॉल पर एक एक तस्वीर यहां पर हम एलोबरेट करते हैं। जरा जल्दी से आइए पीसीआर यहां पर, और मेरे साथ निशांत भी आ चुके हैं। निशांत, आप भी प्लीज ज्वाइन कीजिए। यह तस्वीर देखिए। निशांत, हम और आप लगातार इस वॉर को कवर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये घटना, क्या ये तस्वीर, जो ये ड्रोन, क्योंकि हम सब जानते हैं मॉस्को कितना सेफ है, कितने ज्यादा वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम है, कितने ज्यादा वहां पर लगातार लेयर्स हैं सिक्योरिटी की, उसके बाद एक ड्रोन ऐसे उड़ते हुए अगर मॉस्को में क्रेमलिन तक पहुंच जाए, कैसे देखते हैं आप इस तस्वीर को? देखिए, यहां पर दो तीन चीजें। नंबर वन, सबसे पहला फैक्टर यह है, जो हमने जिन जिन दर्शकों ने अभी जूम इन, अभी ट्यून इन किया, उनको बता दें, ये क्रेमलिन की बिल्डिंग है, वो क्रेमलिन का डोम है, और जिसके ऊपर ड्रोन से अटैक हुआ है। इस क्रेमलिन बिल्डिंग के ऊपर इसी चैनल ने आपको दिखाया कि पहला एयर डिफेंस सिस्टम है पंतसीर जो लगा हुआ है। नंबर 2 S-400, इसके साइड में जो बिल्डिंग्स हैं उनको 3 लेयर का एयर डिफेंस दिया गया है। सबसे पहला S-400 जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है, उसमें पंतसीर, और आउटर रिंग में S-300। इंपॉर्टेंट बात क्या है, मॉस्को से मिनिमम दूरी जो है यूक्रेन की है वो है 811 किलोमीटर। यूक्रेन बॉर्डर की 811 किलोमीटर तक ये ड्रोन नहीं फ्लाई कर सकता है। इसका मतलब कोई इनसाइडर है। दैट मींस एक ड्रोन जो क्रेमलिन से 30 किलोमीटर तक पहुंचा था, 17 किलो TNT जिसमें था, बोडोस्की में था, वो ड्रोन भी अंदर से ही उड़ा था। 24 अप्रैल 2023 को वो ड्रोन था। बिल्कुल, और ये जो ड्रोन आ रहा है, ये भी ड्रोन अंदर से मारा गया है।